बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर से मैं अहमद रुबानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रुबानी टॉक। वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो बात करेंगे जी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी फर्स्ट टेस्ट पहला दिन। बात की जाए इंडिया की तो जैसे ही जसप्रीत बुमराह ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया तो बैक टू बैक विकेट्स गिरी। लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी ने जो उसमें पार्टिसिपेट किया, जिस तरीके के साथ वो खेले, स्कोर तो उन्होंने मतलब ये नहीं कह सकते कि जी 50 की या वो किया मतलब ज्यादा स्कोर किया, लेकिन जो टोटल था 150 पर इंडिया ऑल आउट हुआ। लेकिन इसमें जो रोल है नीतीश कुमार रेड्डी और जो है ना वो ऋषभ पंत, ब्रिलियंट इनिंग खेलकर ये लोग गए। और वो जो अंपायर, थर्ड अंपायर ने जो डिसीजन दिया, जिसको केएल राहुल कहते हैं, केएल राहुल आउट नहीं थे। केएल राहुल को आउट करार दिया गया, जो कि आउट किसी सूरत में नहीं था, यह एक्सेप्टेबल नहीं था। और स्कोर कार्ड पहले जो है ना वो देख लेते हैं स्कोर कार्ड को, कि इंडिया ने जो है ना वो पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन किए। अगर इन रन्स की बात करें तो एशियन जितनी भी टीमें वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर जब स्टार्ट लेती हैं तो वो स्ट्रगल करती हैं, बैटिंग में वो हर सूरत में स्ट्रगल करती हैं और इंडिया ने स्ट्रगल की। तो अगर जसवाल की बात करें तो टेक्निकली साउंडेड बल्लेबाज है, लेकिन कुछ नहीं कर सके। आज 0 पर आउट। केएल राहुल 26 अच्छी लय में नजर आ रहे थे, बाहर की गेंदों में जो है ना वो अच्छी शॉट्स भी खेली। लेकिन ये जो आउट था, मतलब कि बहुत सारे ट्वीट भी आए उसके बाद, अगर देखा जाए तो सब ने यही कहा है कि जी केएल राहुल आउट नहीं थे। और ये जो अंपायर ने, मैं कहता हूं कि पैथेटिक किस्म का डिसीजन दिया है, ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। उसको अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही एंगल से दिखाया गया जी, सिर्फ ही एक एंगल से। अगर देखा जाए तो जो बल्ला है वो पैड पर लगा है, जो स्निकोमीटर में आ रहा है वो जब बल्ला है वो पैड पर लगा है। तो ये सिर्फ एक ही जो है ना वो एंगल से दिखाया गया, किसी दूसरे एंगल से नहीं दिखाया गया। तो ये बड़ी जल्दबाजी है अंपायर की और ये आउट नहीं था बनता। उसके बाद अगर बात करें डेविड पाडिक्कल की तो 0। उसके बाद विराट कोहली 5 रन। उसके बाद ऋषभ पंत, जो ऋषभ पंत ने 37 रन किए हैं, ये बड़े कमाल के रन हैं। इनका जो बड़ा किरदार है, इसकी इंडिया की जो है ना वो इनिंग है ना, इसमें बड़ा किरदार है, इसका बड़ा रोल है। ध्रुव जुरेल 11 रन, वॉशिंगटन सुंदर 4 रन। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, यार क्या कमाल का ऑलराउंडर है ये बंदा। मतलब कि 41 रन, 41 रन इस बंदे ने किए, 41 ये और 37 वो। ये रन्स इंडिया की जो पारी है ना उसमें बड़ी जान डाली है, इन्होंने बड़ी जान डाली है। 150 है अब, 150। और 150 को इतना, मैं कहता हूं कि इतना आसान ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो इतना आसान, क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया के लिए ये एक पहाड़ बन गया। अब ऑस्ट्रेलिया का जो काम इंडिया ने किया है यार, ऑस्ट्रेलिया की आप इनिंग्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को 67 पर ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ी आउट, 67 पर। बुमराह, बुमराह यार कमाल की गेंदबाजी डाली है, कमाल की गेंदबाजी की है। उस्मान ख्वाजा साहब 8 रन। उसके बाद जो है ना वो लिबिशन ने 2 रन, स्मिथ 0। उसके बाद ट्रेविस हेड 11, मिचेल मार्श 6 रन। उसके बाद जो है ना वो कैरी और पैट कमिंस 3 रन। मिचेल स्टार्क और जो है ना वो एलेक्स कैरी जो है ना वो खेल रहे हैं इस वक्त, 19 रन कैरी के हैं और 6 रन पर जो है ना वो मिचेल स्टार्क खेल रहे हैं। और 67 पर 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और पहला दिन एहतमाम पजीर हुआ। और देखा जाए तो बॉलिंग की बात करें यार, क्या बॉलिंग डाली है, क्या बॉलिंग किया जसप्रीत बुमराह, बुमराह। मतलब 4 विकेट और 17 रन। मतलब कि 24 ओवर हुए हैं, 24 ओवर इंडिया ने किए और ऑस्ट्रेलिया की तकरीबन जो है ना वो 7 खिलाड़ी, मतलब ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 3 खिलाड़ी पीछे, 3 विकेटें ही पीछे हैं और मैन खिलाड़ियों को जो है ना वो पवेलियन की राह दिखा दी है। उसके बाद अगर देखा जाए 10 ओवर जसप्रीत बुमराह ने डाले और 9 ओवर मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा 8 ओवर। हर्षित राणा ने जो आज विकेट ली है ट्रेविस हेड की, मतलब हेड को तो कुछ पता ही नहीं था।
उस टुल्ले को अब समझ ही नहीं आई कि ये गेंद गई कैसे है। मतलब वो उसने अगर बल्ला ही रखा तो गेंद ने स्टंप उड़ा दिए। तो ये बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। हर्षित राणा ने 1 विकेट, 2 विकेट सिराज ने लिए और 4 विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए। स्टीव स्मिथ मतलब टिकने ही नहीं दिया, बिल्कुल टिकने खड़ा ही नहीं होने दिया। उसके बाद मतलब कमाल की गेंदबाजी की है इंडिया की तरफ से देखा जाए तो। अब आते हैं जी, ये जो टोटल है 150 विकेट को देखा जाए तो चौथी जो है ना वो चौथी बारी किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की। और यहां पर अगर मैं कहता हूं कि अब 83 रन मेरे ख्याल में जो है ना वो लीड बची है 83 रन की। 67 पर 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। और अब जो है ना वो अगर इंडिया का ये पेस अटैक मतलब कि कल के पहले सेशन और पहले 5 से 6 ओवर में मेरे ख्याल में ये फड़क जाएंगे। ये नहीं टिकेंगे क्योंकि जो बुमराह, हर्षित राणा, उसके बाद जो मोहम्मद सिराज हैं, बड़ी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं और बड़ी कमाल की लाइन और लेंथ है। बड़ी कमाल की लाइन और लेंथ है। और इस लाइन और लेंथ के साथ अगर बॉल डाला कल तो मेरे ख्याल में ये 30, 35, 40 ज्यादा से ज्यादा आप कर लें कि 50, मतलब 50 कर लें आप। अगर ये 50 रन के अंडर इनको जो है ना वो आउट कर देते हैं तो फिर भी अगर भारत 150 कर देता है, 150, 150, 60, 70 प्लस अगर कर देता है तो ये चौथी इनिंग्स में ये ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सकेगा। ये आप मुझसे लिखवा लें, यहां से नहीं करने देगा इंडिया को। भाई साहब ये विकेट वो वाला नहीं है। ये पर्थ का जो विकेट है ना, ये अजीब अजीब सा जो है ना वो चेंज लाता है बार बार। पहले तो ये अगर देखा जाए तो पहले जैसे ही इंडिया ने बारी ली तो बड़ी मुश्किल आई। मतलब मुश्किल थी क्योंकि जो बॉल है वो बाउंस भी हो रहा था, बॉल बाउंस हो रहा था और खोना था, ये सबको पता है। और एशियन कंडीशंस में जितने भी एशियन प्लेयर है वो इसको मतलब कि वो उस तरह का वहां पर परफॉर्म नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आपका कोई भी एशियन बल्लेबाज है वो ऑस्ट्रेलिया में जाता है तो ये तो सीधी सी बात है कि वो स्ट्रगल जरूर करेगा। वो भी हास का जो पर्थ का विकेट है वहां पर हमेशा से ही जो है ना वो गेंदबाजों को सपोर्ट मिला है। और जो उनकी बैट्समैन है वो वहां पर स्ट्रगल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खुद होम ग्राउंड है, वो कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हिसाब आप लगा लें कि जो एशियंस बल्लेबाज हैं उनको तो वहां पर काफी मसला होगा। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया ने जो 150 किए हैं ना ये भी बढ़े हैं क्योंकि इंडिया की जो गेंदबाजी है वो कमाल की है। और आप देखें विराट कोहली मतलब कि विराट कोहली की जो जितनी भी देखें ना, अगर विराट कोहली कप्तानी कर रहे थे, विराट कोहली ने एक जिसे कहते हैं ना वो अग्रेसिव कप्तान, अग्रेसिव थे। और अग्रेसिव फील्ड में भी देखें उनका, आप देखें कि बार बार जसप्रीत बुमराह को आकर बताना, बॉलर्स का यूज करना, उन्होंने कोई स्पिनर नहीं डलवाया बीच में। उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली और अटैक किया, ऑस्ट्रेलिया पर चढ़े रहे और ऑस्ट्रेलिया को जो है ना वो भड़का दिया, ऑस्ट्रेलिया को भड़का दिया। और देखा जाए तो कल का दिन और पहला सेशन तो क्या मैं 10 ओवर भी ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव करना मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया के लिए, नहीं कर पाएगा क्योंकि एलेक्स कैरी हैं और वही विकेट है, एक वही विकेट लेनी है। मिचेल स्टार्क ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, हेजलवुड आगे, नेथन लाइन है। तो मतलब कि ये 2 विकेट है और ये तो भारत ने जो है ना आते साथ ही इनका जो है ना वो काम तमाम कर देना है। लेकिन जो भारत की जो इसमें कमी है वो ये है कि जितनी भी विकेट्स दी गई हैं, अगर देखा जाए तो केएल राहुल को छोड़कर ध्रुव जुरैल ने भी वो वाली जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर पूरा नहीं उतरे वो। लेकिन विराट कोहली को जो है ना वो साबित करना होगा। उसके बाद जायसवाल को इतनी जल्दी नहीं करनी इन विकेट्स पर, थोड़ा सा स्टे करें। तो ये जो काकोबोरा का बॉल है ना, ये मतलब कि 15 से 20 ओवर के बाद ये जो बैटिंग के लिए है ना ये बड़ा अच्छा सा हो जाता है क्योंकि इसकी जो सीम है ना वो क्लोज हो जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा भारत तक जल्दी कर गया। लेकिन भारत की गेंदबाजी ने कमाल किया। आप दोस्तों की क्या राय है कि जी भारत की गेंदबाजी ने क्या जो है ना वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उस पर आपकी क्या राय कमेंट्स की सूरत में जरूर बताएं। और जो केएल राहुल का कंट्रोवर्शियल डिसीजन है, क्या केएल राहुल आउट थे या कि ये अंपायर ने ये कोई घटिया किस्म का जो है ना वो डिसीजन दिया है और घटिया किस्म का इन्होंने फैसला दिया है।
लेकिन मेरे ख्याल में अगर देखा जाए, मैंने बड़ा करीब से इसको देखा, ये आउट नहीं था, क्योंकि बॉल जो है ना वो बैट एंड पैड हुआ था। लेकिन खैर ये पैथेटिक किस्म के डिसीजंस, ये जो अंपायर है पता नहीं ये किसने पंग पी कर वहां पर बैठा हुआ है। खैर आप दोस्तों क्या राय कमेंट्स की जरूरत में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।